के सामने चिल्लाकर बताने लगती है कि वे गलत डैनी और माइलो को सजा दे रहे थे। यहाँ के लोग भी अब उन्हें पहचान उनके पीछे भागने लगते हैं, जबकि पीछे से वे तलवार से रस्सी को काट डैनी और माइलो को भी बचाते हैं, जो कि दम तोड़ने ही वाले थे। अब ये दोनों भी उठकर बाकी सब की तरह यहाँ की डैनी और माइलो का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास वो डिवाइस था जिससे कि वे अपने रियल यूनिवर्स में वापस जा पाएंगे। वहीं भागते हुए यहाँ का डैनी मल्टीवर्स में एक पोर्टल खोल देता है, जिसमें कि उनके साथ साथ दूसरे डैनी और माइलो भी चले गए थे, और फिर वो पोर्टल बंद हो गया। यहाँ से वे सब उसी यूनिवर्स में आ गए जहाँ की पृथ्वी बर्बाद हो चुकी थी, और अब दोनों भागकर पास की ही एक गुफा में घुसते हैं, जहाँ की उनके दूसरे इविल वर्जन्स ने अपना बेस बना रखा था। वे गुस्से में कहते हैं कि अब तक जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसके जिम्मेदार वे ही थे, और वे अब तक स्टीवन को इतना बुरा समझते रहे, बल्कि वो तो सिर्फ सब कुछ ठीक करना चाहता था। हालांकि दोनों इविल वर्जन्स काफी स्किल्ड फाइटर्स थे, तो वे रियल माइलो और डैनी को बांध देते हैं। वे बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनका पूरा प्लान फेल हो गया, और वे कहते हैं कि अब वे दोनों को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। डैनी इसी बीच खुद को छुड़ाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, और इसी बीच उसे आगे जाकर बहुत सारे केट्स के वर्जन्स बंधे हुए मिलते हैं। डैनी समझ जाता है कि ये सारी केट्स उन्हीं यूनिवर्सेस की हैं, जिनसे कि वो और माइलो पिछले कुछ टाइम से गुजरते आ रहे थे, और उनके दूसरे वर्जन ने इन सबको इसलिए पकड़ लिया ताकि वे इन सबको तड़पा सके। डैनी उन्हें जल्दी से खोल ही रहा था कि पीछे से उसका इविल वर्जन आकर कहता है कि उसने भी आखिरकार उसकी कलेक्शन देख ही ली। उसे भी डैनी की तरह हर यूनिवर्स में सिर्फ केट ही पसंद थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। अब डैनी उस पर फिर से अटैक करने जाता है, मगर इस बार भी उसने उसे ओवरपावर कर पकड़ ही लिया था, और वो उसे फिर से माइलो के पास बांधने ले जाता है। हालांकि उसने ध्यान नहीं दिया कि डैनी ने उसके पहले ही एक केट को फ्री कर दिया था। तो वहीं अब तक इविल डैनी की यूनिवर्स की केट भी उन्हें ढूंढते हुए उनके पास आ चुकी थी, और वो कहती है कि डैनी तो उससे प्यार करता था, तो वो उसे छोड़कर मल्टीवर्स में क्यों गया। और वो उसे आगे ऑफर करती है कि अगर डैनी माइलो को अभी छोड़ दे तो वे एक साथ दूसरे यूनिवर्सेस में घूमेंगे। अब यहाँ पर सरप्राइजिंगली इविल डैनी अपने ही साथी माइलो को मार देता है, और हर कोई ये देख हैरान रह गया था कि इविल डैनी ने सिर्फ अपनी केट के लिए माइलो को मार दिया, जबकि केट ने तो सिर्फ ये नाटक किया था ताकि दोनों दोस्तों में फूट पड़ जाए। और वो अब डैनी को अकेले देख उस पर अटैक कर देती है, लेकिन फिर से डैनी उस पर ही भारी पड़ रहा था। उसने उसकी तलवार भी गिरा दी, और वो कहता है कि उसने उसके लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को मार दिया, मगर फिर भी उसने उसका साथ नहीं दिया, तो वो उसे अभी जान से मार देगा। और जब वो उसे मारने ही वाला था कि पीछे से अब तक बाकी की केट्स आ जाती हैं, जिन्हें कि उसने पहले से पकड़ा हुआ था, और वे सब एक साथ इविल डैनी पर वार कर उसे भी जान से मार ही देती हैं।